श्रील प्रभुपाद महाराज की जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरे धारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरे धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरे धारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरे धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरे धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी
जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल युगधर्म हरि नाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद महाराज की भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की और किशोरदास बाबा जी महाराज की भक्ति विनोद ठाकुर की जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सठ गोस्वामी प्रभुगण की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की गौर निताय की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं
परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवम् श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवीं प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्द मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जीवेऽपि स्वाम् अमृतमेतदेवा गोविन्द दामोदरमाधवेति आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तने कपितरो कमलाव्यताक्षो विश्वम्भरो द्विजभरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्देऽहं अनन्तद्भुतैश्वर्यं श्रीचैतन्यमहाप्रभु नीचोऽपि यत्प्रसादात् भक्तिशास्त्र प्रवर्तक हरे कृष्ण
तो सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित आप सभी भक्तजनों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। तो हमारा परम भाग्य है, सौभाग्य है कि हम यहाँ पर भगवत गीता समझने के लिए, सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं सभी भक्तजन। अभी पिछले 2-3 दिन से बहुत ही बारिश आ रही है और गवर्नमेंट ने कुछ कल के दिन हॉलीडे डिक्लेयर किया था। तो हम यह सोच रहे थे कि हमारे मन में भी थोड़ा विचार चल रहा था कि क्या करें, प्रोग्राम रखें ना करें। मैसेज तो डाल दिया था, हमारा उत्साह थोड़ा कम हो गया था, लेकिन हमारे धर्मेश प्रभु, नीलवर्ण प्रभु, उन्होंने बोला एक बार मैसेज डाल दिया तो डाल दिया, अभी हम प्रोग्राम बंद नहीं रखेंगे, भगवान के ऊपर छोड़ देंगे। देखिए, हम जैसे ही कुछ अच्छा विचार करते हैं जीवन के अंदर, तो जो पॉजिटिविटी जो होती है ना, हम हमेशा प्रोग्राम चालू होने से पहले पॉजिटिविटी की बात करते हैं। तो ये जो सकारात्मक जो विचार जो है ना हमारे मन के अंदर आता है ना, तो उसको पूरा करने का काम जो है ना हमारे गिरधारी करते हैं। हमें केवल उत्साह दिखाना है कि नहीं, अभी इतनी बारिश है लेकिन फिर भी यहाँ पर इतनी भारी मात्रा में सब लोग उपस्थित हैं। तो यह हम सबके हृदय में यह दिखा रहा है कि हमको निश्चित रूप से गिरधारी के चरणों में क्या है, विश्वास है, गिरधारी की भक्ति है, और जिसके कारण हम क्या है यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सबका विश्वास, एकजुटता, और ये एकजुटता जो है ना भक्तों, हमारे परिवार में भी हमको दिखाई नहीं देती। एक परिवार रहता है लेकिन सबका माइंड जो है ना अलग अलग जगह पे भागता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सब लोग अलग अलग परिवार से यहाँ पर आए हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है। क्या उद्देश्य है कि भाई हमको यहाँ पर आके भगवत गीता को सुनना है, भगवान की प्राप्ति करनी है। ये उद्देश्य के साथ में, ये संकल्प के साथ में हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो निश्चित रूप से भगवान हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। लेकिन भगवान परीक्षा भी लेते हैं कि चलो मैंने इतना सारा बारिश भेज दिया है, तो ये भक्त के मन के अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वह परीक्षा कौन लेते हैं, भगवान लेते हैं। लेकिन यह परीक्षा में उत्तीर्ण होना वह हमारे हाथ में है। हमको सोचना है कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन हमको उस परीक्षा में पास होना या फेल होना, वह हमारे ऊपर निश्चय करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना उत्साह दिखाया भगवान की भक्ति करने के लिए और भगवत गीता को सुनने के लिए। तो मैं आप सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करता हूँ, और आप सब भक्त लोग हमारे ऊपर कृपा दृष्टि आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि हम सही समय पर सही बातों को आपके सामने रख सकें। तो हम एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज, गुरु महाराज और हमारे जितने भी आचार्यगण हैं, सबके चरणों में नतमस्तक होकर श्री श्री राधा गिरधारी, जगन्नाथ बलदेव, सुभद्रा महारानी, गौर निताई, श्रीनाथ जी और सबको वंदन करते हुए हम भगवत गीता को समझने का हम प्रयास करेंगे। तो भक्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, जो हम सबके जीवन में बहुत ही उपयुक्त हो सकती हैं। आप लोगों को कितना फायदा करेगी वो पता नहीं है, लेकिन मुझे तो बहुत ज़रूरत है ये चीज़ की। तो ऐसा कहते हैं भक्तों कि जब भी हमारे जीवन में अच्छा चलता है ना, सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, कोई हमारी वाह वाह करें, हमारा गुणगान गाएं, बखान करें, तो हमको बहुत अच्छा लगता होता है ना। हम किधर भी क्यों ना हो, लेकिन कोई हमारा गुणगान कर रहा है तो तुरंत ही हमारे जो है ना 1000 कान हो जाते हैं। कथा में क्या होता है, 2 कान जो है ना वो कम गिरते हैं, बराबर। लेकिन हमारे ही कोई बखान करें तो उसके लिए हमको 1000 कान से सुनना पसंद करते हैं। कथा 2 कान से नहीं सुनते, है ना, एक कान से सुना, एक कान से निकाल दिया। तो भक्तों, मैं इसी बात को कुछ बताना चाहूंगा कि यदि कोई हमारे लिए कोई बुरा करे, अच्छा करे, तो हम हमारे लिए कोई अच्छी बात बोलें तो हम उसको सम्मान करेंगे, उसका गुणगान करेंगे, अच्छा ही ये करते हैं। लेकिन यदि किसी ने हमारे बारे में कुछ गलत बोल दिया, कुछ भला बुरा बोल दिया, तो क्या होता है, मन के अंदर उस व्यक्ति के प्रति घृणा होती है। अरे ये व्यक्ति ने मेरे लिए इतना बोला,
मेरे लिए इतना मतलब जहर है उसके हृदय के अंदर, तो हमको हृदय के अंदर बहुत दुख होता है। तो आइए हम देखते हैं कि भाई इसके पीछे कारण क्या है। कोई हमारे लिए अच्छा बोले तो वो अच्छा है, कि कोई हमारे लिए बुरा बोले वो हमारे लिए अच्छा होता है, तो उसका फल क्या मिलता है, तो ये कहानी के द्वारा हम सुनेंगे। तो एक बहुत ही बड़ा एक राजा हुआ करता था, और वो जो राजा जो था ना, बहुत ही एकदम निर्मोही था, नास्तिक था। उसको भगवान के ऊपर जरा भी भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था। ऐसा ये राजा था, और इतना कंजूस था, इतना कंजूस था कि किसी को 1 रुपया भी दान दक्षिणा नहीं करता था। राजा था लेकिन नियत में खोट थी, दान दक्षिणा देना उसके नियत में था ही नहीं। और इस प्रकार से वो क्या करता था, एकदम अपना राजा की तरह राजाशाही के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करता था। नशा करना, जुआ खेलना, इस प्रकार से एकदम राजाशाही ठाठ माठ से एकदम रहता था। अभी हुआ क्या कि एक दिन जो है ना, राजा अपने दरबार से बाहर निकल रहा था, घोड़े सवारी रथ के ऊपर बैठ करके। और जैसे वो निकल रहा था ना, तो उसके द्वार के ऊपर जो है ना एक साधु संत महात्मा आए। और वो साधु संत महात्मा ने ये राजा के बारे में सुना था कि ये राजा जो है ना बहुत ही निष्ठुर है, दान दक्षिणा देता नहीं है, नास्तिक है। लेकिन फिर भी वो संत जो है ना उस राजा के पास में गए, और वो संत महात्मा जो थे ना, वो राजा को 2 हाथ जोड़ के विनती करने लगे कि भाई हमको कुछ दान दक्षिणा की जरूरत है। और राजा का कर्तव्य होता है कि साधु संत जो उसके द्वार पर आते हैं तो उसको कुछ दान दक्षिणा दे। और जैसे साधु संत ने कहा कि हमको कुछ दक्षिणा दे दो, तो ये जो राजा जो है ना संत का अपमान करते हुए, किधर से पता नहीं कहाँ 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 से चले आते हो, भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोल दिया। और उसने कहा कि देखो, मैं किसी को कुछ दान दक्षिणा देता नहीं हूँ, ये मेरी नियति में नहीं है, मेरे स्वभाव में नहीं है, तुम जाओ दूसरी जगह पे, मैं आपको कुछ भी देने वाला नहीं। मना कर दिया। किसने? ये राजा ने। तो ये साधु संत जो थी ना, वो संत भी हठीले थे। उसने मन में ठान लिया था कि जब तक ये दक्षिणा नहीं देगा ना, तब तक मैं यहां से जाऊंगा नहीं। अभी ये दोनों में, राजा और ये जो संत में, दोनों में कोई ऐसी बातचीत हो रही थी। उसी समय राजा जो था ना, नीचे उतर करके साधु से बात कर रहा था। उस समय हुआ क्या कि ये जो घोड़ा जो था ना उसका रथ के ऊपर, उसने कुछ लीद कर दिया, पोटी कर दिया। तो साधु जो थे ना, उसने कहा कि तुम्हारा तो दक्षिणा देने में कुछ मतलब पैसा तो आप निकालोगे नहीं। एक काम करो कि तुम अपने हाथों से, तुम्हारे घोड़े ने जो लीड किया है ना, वो ही उठा करके दे दो, मैं उसको दक्षिणा समझ लूंगा। लेकिन शर्त यह थी, संत ने क्या कहा था कि तुम मुझे जो दक्षिणा दोगे ना, तो तुम्हारे घोड़े की लीद को तुम अपने हाथों से उठा करके मुझे देना, ये शर्त है। तो हुआ क्या, वो तो बहुत बदबू आता है। लेकिन राजा समझ गया था कि जब तक मैं इसको दक्षिणा दूंगा नहीं, तब तक ये यहां से हिलने वाला नहीं है। अभी हुआ क्या कि वह जो राजा जो था ना, अपने ही घोड़े का लीड उठा करके वो संत को हाथ में दे देता है, जैसे यहां पर आप देख सकते हो। और जैसे ही संत के हाथ में यह लीड उठा करके दिया ना, तो संत ने क्या बोला? बहुत बड़े। क्या बोल दिया? बहुत बड़े। आशीर्वाद देके वहां से चले गए। धन्यवाद। अभी बात क्या हो गई, राजा तो अपने घर पे वापस आ गया, राजमहल में। दूसरा दिन, सुबह सुबह का दिन, क्या हो गया कि राजा अपनी बालकनी में आता है। और जैसे बालकनी के बाहर देखता है ना, तो बालकनी के बाहर क्या होता है कि घोड़े की बहुत सारी लीद जो थी ना, उसका पहाड़ बन गया था, और उसमें से बदबू आ रही थी। राजा एकदम मतलब हक्का बक्का हो गया। अरे ये क्या हो गया, हमारे यहाँ पे किसने इतना सारा लीद, मतलब वो भी पहाड़ बना के रख दिया। तो राजा को तो बहुत बदबू आ रही थी। अभी राजा ने क्या किया, अपने सैनिकों को बुला करके वो जो लीद का जो पहाड़ बन गया था ना, उसको साफ सफाई करवाई। और जैसे ही सफाई करवाई ना, वापस ही कुछ समय के बाद में वापस वो पहाड़ ऑटोमेटिक आ गया। वो लीद का पहाड़ बढ़ते ही गया। सैनिक सफाई करते पूरा दिन थक गए। राजा सोचने लगा, अरे ये क्या हो गया,
ये लीद का पहाड़ जो है ना खत्म ही नहीं होता है, खत्म ही नहीं हो रहा। और धीरे धीरे वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, उसमें से बदबू इतनी आने लगी इतनी आने लगी कि राजा से अब सहन नहीं हुआ। तो राजा सोचने लगा कि नक्की मुझसे तो कुछ अपराध हुआ है या कुछ गलती हुई। तो वो सोचने लगा। ध्यान से सुनना भक्तों, यदि झपकी ले ली तो कहानी ऊपर जाएगी। अभी हुआ क्या कि ये जो राजा जो थे ना, उसको याद आया कि मैंने कल जो है ना साधु को मैंने दक्षिणा में लीद दिया था, और उसने क्या बोला था कि बहुत बड़े, तो नक्की ये साधु का कुछ प्रताप है। अभी राजा जो थे ना तुरंत ही वापस अपने रथ के ऊपर चढ़े और उसी समय जो है ना उस संत महात्मा को ढूंढने के लिए निकले कि वो संत जो है ना कहां पर मिलेगा। अभी ढूंढा ढूंढा बहुत ढूंढा संत मिले नहीं, लेकिन थक गया था राजा। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने क्या किया, अपना प्रयास जारी रखा। तो प्रयास करने के बाद में वो राजा को वो संत जो मिले थे ना, वो संत वापस उसको एक छोटी सी कुटिया के अंदर वो वहां पर अपना भजन कर रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वो जो जब भी संत को मिले ना, तो संत के चेहरे के ऊपर एकदम अलग सी चमक थी। अभी ये जो राजा जो था ना, उसको पता चल गया कि ये संत महात्मा कोई साधारण नहीं है, बहुत ही बड़े व्यक्ति हैं। और तुरंत ही दो हाथ जोड़ते हुए संत के सामने गए और माफी मांगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। उसने संत ने कहा क्या हुआ? तो उसने कहा कि जैसे ही मैं मतलब मेरे महल में गया, तो वहां पर दूसरे दिन क्या हो गया, पूरे लीद का क्या हो गया, पहाड़ हो गया। तो साधु संत ने उतना ही कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। आपने मुझे घोड़े की लीद दी, तो मैंने आशीर्वाद में आपको क्या दिया, वो दिया, बहुत बड़े। यदि आपने मुझे दक्षिणा में यदि आपने मुझे दक्षिणा में कुछ सोना मोहरे दी होती, है ना, तो क्या होता था, उसका पहाड़ हो जाता था। और राजा को तभी समझ में आया कि एक आशीर्वाद, साधु संत का आशीर्वाद कितना बड़ा काम करता है। उसको मन ही मन बहुत पछतावा हुआ कि शायद मैंने 1 रुपया भी अगर मैंने जेब से निकाल के दे दिया होता, तो आज मैं मतलब लखपति करोड़पति बन जाता, मेरे पास मतलब पैसे की कमी नहीं होती। लेकिन अभी क्या फायदा, पछतावा तो हो रहा है। लेकिन वो तो छूटना चाहता था। भाई पैसा नहीं तो कुछ नहीं, लेकिन ये कम से कम ये जो बेकार चीज मेरे घर के सामने है, उसका क्या करूं, वो तो बढ़ते ही जा रहा है। तो उसने कहा कि संत महात्मा, आपने जब से बोला है तब से वो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, उसका कुछ निवारण करके दो मुझे, मैं उसका सॉल्यूशन चाहता हूँ। अभी क्या हुआ, साधु संत महात्मा तो बहुत जोर जोर से हंसने लगे, और ये बेचारा ऐसे मुंह लटकाए निराश होकर बैठा हुआ है। और उसी समय साधु संत ने कहा कि तुम निवारण चाहते हो? तो उसने कहा हाँ, मैं इसका निवारण चाहता हूँ। तो साधु संत ने कहा कि तुम अपने राजमहल में कुछ ऐसी बातें फैला दो जिसके कारण लोग तुम्हारी निंदा करें। क्या बोला? कि तुम अपने ही द्वारा कुछ ऐसी बातें पूरे राज दरबार में फैला दो कि जिसके कारण लोग तुम्हारी जो है ना निंदा करने लगे। तो उसने कहा ठीक है। और साधु संत ने कहा कि जब तक तुम्हारा सॉल्यूशन ना हो जाए ना, तब तक मुझे एक भी प्रश्न पूछना मत, मेरे पास आना भी मत। जब तक तुम्हारा निवारण न हो जाए, तब तक मेरे पास आना मत। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जब तक मेरा निवारण नहीं होता है तब तक मैं आपके पास नहीं आऊंगा। अभी हुआ क्या भक्तों कि ये जो राजा जो थे ना, उसने अपने ही दरबार में कुछ सैनिकों को ऐसी बात फैला दी जिसके कारण सारी प्रजा जो है ना, उस राजा की क्या करने लगे, निंदा करने लगे, राजा की हंसी उड़ाने लगे, राजा के बारे में कुछ अनाप शनाप बोलने लगे, गालियां बकने लगे। पूरा राजमहल क्या कर रहे हैं, राजा की निंदा कर रहे हैं, अपनी ही प्रजा जो है ना राजा की निंदा करने लगी। अभी धीरे धीरे क्या हुआ कि राजा की निंदा जो है ना पूरा मतलब वहां पे जो गांव जो था ना, सारे गांव में राजा की बदनामी सब लोग करने लगे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी फैला दी। और उसके बाद में दूसरे दिन जब भी सुबह को उठता है ना,
तो अपने बालकनी में देखता है, वहां पर क्या हुआ, आश्चर्यजनक घटना यह घटी कि वहां पर घोड़े की जो लीद का जो पहाड़ हो गया था ना, वहां पे कुछ भी नहीं है। वहां पे एकदम सुंदर बगीचा है और वहां पर मधुर मधुर क्या आ रही है, सुगंध आ रही है। सारा बगीचा एकदम साफ हो गया और राजा इस दृश्य को देख करके बहुत ही आनंद विभोर हो गया। अभी क्या हुआ, ये तो राजा एकदम प्रसन्नचित हो गया, उसका काम बन गया। और अभी ये राजा जो था ना, बहुत ही खुश था, प्रसन्न था, उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। अभी उसका तो मतलब सॉल्यूशन हो गया। अभी क्या हुआ कि वह राजा जो है ना, वापस कहां पर जाता है, उस महात्मा के पास में जाता है, संत के पास में। और संत से मतलब बातें करना चालू करता है कि साधु संत महात्मा, आपने जैसे ही बोला था उस प्रकार से मैंने किया, मेरा सारा प्रॉब्लम सोल्व हो गया, मेरा दुख का निवारण हो गया। लेकिन मेरा भी एक प्रश्न है, मेरा एक प्रश्न है। क्या प्रश्न पूछा, और आज्ञा मांगी कि क्या मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूं, क्योंकि संत ने मना किया था कि जब तक तुम्हारा निवारण न हो तब तक मुझे एक भी प्रश्न मत पूछना। तो इन्होंने आज्ञा मांगी कि मैं तुमसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो संत महात्मा ने कहा ठीक है, पूछो क्या बात है। तो ये जो ये जो राजा जो थे ना, उसने बहुत ही सुंदर मतलब संत से पूछा कि आपने ऐसा क्या किया कि जिसके कारण मतलब ये सारा लीद का पहाड़ जो था ना, वो चला गया। क्या ऐसी खासियत थी आपके, मतलब उसमें क्या जादू था। तो उस संत महात्मा ने बहुत ही सुंदर मतलब बात बताई है कि उन्होंने कहा कि राजा ने कहा कि देखो, हमको जो है ना, सबको हमारे कर्मों का जो है ना, चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, हमको हमारे कर्मों का प्रारब्ध जो है ना वो भुगतना पड़ता है। और हुआ था क्या कि तुमने जो है ना, मतलब जब भी ऐसी बात फैला दी है ना, तुम्हारे कर्म बहुत खराब थे, तुम एक तो भगवान का भजन भी नहीं करते, भक्ति नहीं करते, नास्तिक हो और दान दक्षिणा देते नहीं। तो हुआ क्या कि तुम्हारे जितने भी प्रारब्ध जो थे ना और बुरे कर्म जो थे ना, वो क्या किया, तुम्हारी सारी प्रजा ने जो है ना अपने सर पे ले लिया। तुम्हारी सारी तुम्हारी क्या करने लगे, सारी प्रजा लोग जो है ना तुम्हारी निंदा करने लगे। और सारी प्रजा ने तुम्हारी निंदा की, उसके कारण तुम्हारे अंदर जितनी भी बुराइयां जो थी ना, वो सारी बुराई चली गई और तुम अभी एक अच्छे इंसान बन गए। इसके लिए भक्तों ध्यान रखना, आगे से कोई भी हमारी निंदा करे ना, हमारी कोई ईर्षा करे ना, तो हमको दुखी नहीं होना है। हमको समझना चाहिए कि ये व्यक्ति जो है ना हमारे प्रारब्ध को काट रहा है। कौन ऐसा व्यक्ति मिलेगा कि हमारे पाप को काटेगा, कौन हमारे प्रारब्ध बुरे कर्म को काटेगा। तो इसके लिए कोई बुराई करता है हमारी, तो उसको भाई नमस्कार करो, साष्टांग दंडवत प्रणाम करो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति मिलना समाज में बहुत मुश्किल है। इसके लिए कोई जब भी हमारी निंदा करे तो कभी घबराना मत, उसको धन्यवाद देना, आशीर्वाद देना। तो इसके लिए भक्तों, इस कहानी के माध्यम से हमको यह सीखने मिलता है कि यदि कोई हमारी बुराई करे तो उसे हमें क्या रहना चाहिए, हमेशा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। इस कहानी का यह सार। ठीक है भक्तों, तो आइए आज हम यहाँ पे हमारा जो भगवत गीता का जो सेमिनार है उसके ऊपर हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं। पिछले हफ्ते हम लोगों ने प्रकृति के गुणों के बारे में हम लोगों ने सुना था। तो हमारा टॉपिक यहाँ पर खत्म हुआ था। हाँ, पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखा कि 84 लाख प्रकार की योनियां होती हैं, उसमें से 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं। और ये जो 4 लाख मनुष्य जो होता है ना, वो भी क्या है, प्रकृति के गुणों के अनुसार उनका क्या होता है, कार्य होता है। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये मनुष्य जो है ना, ये 3 गुण से हावी होता है। और इसमें हम लोगों ने देखा कि प्रकृति का जो समय होता है, सत्वगुण समय, रजोगुण समय, तमोगुण समय, वो कभी से कितने बजे तक होता है उसके ऊपर हम लोगों ने प्रकाश डाला था। बाद में कोई व्यक्ति सत्वगुण में मरता है तो वो कहाँ पर जाता है, रजोगुण में व्यक्ति को किसी की मृत्यु होती है तो वो कहाँ पर जाता है, तमोगुण में यदि किसी की मृत्यु होती है तो वो कहाँ पर जाता है। तो उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत ही सुंदर तरीके से चर्चा किया था। और अंतिम हम लोगों ने चर्चा किया था कि ये 3 गुणों के अनुसार, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के अनुसार व्यक्ति पारिवारिक जीवन उसका कैसा होता है।
सत्वगुण में पारिवारिक जीवन कैसा होता है, रजोगुण में कैसा होता है और तमोगुण में कैसा होता है, उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने इसके ऊपर सुना था। ये सारी बातें भक्तों हमको याद तभी रहेगी कि जब भी हम यहाँ से जाते हैं ना, तो हम सोने से पहले इन बातों का जो है ना स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। तो तभी ये सारी बातें जो है ना हमको याद रहेगी। वरना ये गैप जो है ना बहुत लंबा है। एक हफ्ते में केवल हम लोग एक बार मिलते हैं और 7 दिन में पता नहीं हम लोगों ने कितने कितने सपने देखे होते हैं, कितनी कितनी बातों को सुना होता है। तो ये सारी बातें जो है ना बाष्पीभवन हो जाती है। जैसे बारिश का पानी नीचे गिरता है ना, तो बारिश आता है तभी पानी भर जाता है, लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद में पानी गायब हो जाता है, बाष्पीभवन। उसी प्रकार से हमारा है, पानी जैसे बाष्पीभवन हो जाता है ना, तो हम यहाँ पे जो भी कुछ कथा सुनते हैं ना, वो कथा भी क्या हो जाती है, बाष्पीभवन हो जाती है। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि बारिश का पानी हम हम उसको संभाल के रखें, तो हम क्या करेंगे भाई, बारिश का जो पानी जो आता है ना, उसको अंडरग्राउंड वाटर टैंक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग या अपने क्या बर्तन में, बाल्टी में उसको संभाल के रखते हैं, तो वो टिकता है, वरना बाष्पीभवन हो जाता है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे जो भी बात को सुनते हैं ना, उसको यदि हमको मेमोरी में फिट करना है, तो उसका हमेशा चिंतन, स्मरण, मनन ये होना चाहिए। भगवान हमेशा भगवत गीता के अंदर बहुत ही एक सुंदर श्लोक कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम। हमको ये क्या करना चाहिए, सतत कीर्तन उसका होना चाहिए। तो ये हमको अभ्यास होना चाहिए। तो आइए भक्तों, आज का हम विषय है कि जो 3 गुण में, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में व्यक्ति भगवान की पूजा कैसे करता है। तो 3 गुण में व्यक्ति भगवान की पूजा करता है। तो सबसे पहला जो सत्वगुणी इंसान जो होता है ना, वो क्या करता है, देवताओं की पूजा करता है। जैसे कृष्ण है, विष्णु जी है, शंकर जी है, बाद में गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं। तो ये सत्वगुणी जो मनुष्य जो होता है ना, वो किसकी पूजा करता है, देवताओं की पूजा करता है, ये सत्वगुणी। उसके बाद में कहा जाता है कि रजोगुणी मनुष्य, रजोगुणी जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, रजोगुणी लोग, जो रजोगुणी प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं ना, वो मनुष्यों की पूजा करते हैं। आप लोग कहेंगे कैसे, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, मैं आशा करता हूँ कि कोई भी मनुष्य की तो पूजा कोई नहीं कर रहा है। मनुष्य की पूजा वो करते हैं कि जो रजोगुणी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो एक बार की हमारे प्रभुपाद महाराज जो है ना, तात्पर्य में लिखते हैं कि जब भी विश्व युद्ध हो रहा था, तो दूसरा विश्व युद्ध जब भी चल रहा था ना, तो उस समय लोग जो है ना, हिटलर हिटलर जो था ना, उसकी पूजा करते थे। अपने घर पे हिटलर का फोटो बना के रखा था और क्या किए थे, उसकी लोग पूजा करते थे। क्यों, क्योंकि उस समय हिटलर ने काला बाजार करके जितना भी अन्न जो था ना, तो उसका भाव बढ़ा दिया था। उसकी वजह से काला बाजार करके जितना भी अनाज का भाव जो है ना बढ़ गया था। तो उस समय लोग करोड़पति बन गए थे। तो करोड़पति बनने के कारण लोग क्या करने लगे, हिटलर को अपना भगवान मान बैठे थे और लोग क्या करते थे, हिटलर की पूजा करते थे। आज भी लोग कुछ मतलब ऐसा कुछ कार्य करते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, उस मनुष्य की क्या करते हैं, मंदिर बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और ये जो है ना, खास करके गुजरात में हमने बहुत कुछ देखा कि थोड़ा सा कोई भी मतलब चमत्कार दिखाता है ना, तो लोग उसको भगवान मान बैठते हैं, उसका मंदिर बनाते हैं, नेता। और ये जो रजोगुणी प्रवृत्ति के लोग जो होता है ना, कभी कभी नेताओं की भी पूजा करते हैं, पॉलिटिक्स लोगों की, ये सब है। तो ये रजोगुणी प्रवृत्ति के लोग क्या करते हैं, ऐसा कार्य करते हैं। अभी आते हैं तमोगुणी लोग। अभी ये जो तमोगुणी लोग जो होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, जो तमोगुणी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, वह क्या करते हैं, पूनम या अमावस्या के दिन स्मशान में जा करके वो भूत और प्रेतों की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, रात को 12 बजे। हम लोगों ने देखा है कि जो जादू टोना ये सब जो मतलब सीखते हैं ना, तो अमावस्या के दिन जो है ना, वो ये करते हैं। खास करके दिवाली के दिन जो होता है ना, काली चौदस, अमावस्या, पूनम, ये सब जो आते हैं ना, तो इस दिन के ऊपर हमारे गुजराती में भुआ लोग रहते हैं। अभी वो भुआ लोग क्या करते हैं कि ये जो प्रेत आत्मा जो है ना, उसको बुलाते हैं, एक शरीर में से दूसरे शरीर में डालते हैं
किसी का दुश्मन वगैरह होता है ना, तो ये सब कार्य ये सब करते हैं। तो ये बहुत मतलब तमोगुणी लोग जो है ना, इस प्रकार से वो क्या करते हैं, भूत प्रेत की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। बहुत खतरनाक चीज है ये। हम केवल खाली हम लोगों ने सुनते हैं, लेकिन हम लोगों ने तो ऐसा देखा है कि ये इतना खतरनाक चीज होता है ना कि बात मत पूछो। पूरे परिवार के परिवार जो है ना नष्ट हो जाते हैं। तो इन चीजों से हमको बचना चाहिए। और जो व्यक्ति ये महामंत्र का जप करता है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आपके आजू बाजू ये भूत प्रेत कभी भटकेगे भी नहीं। लेकिन श्रद्धा से, विश्वास से ये महामंत्र का जप करना चाहिए। वरना ये भूत प्रेत जो है ना गंदी जगह पे रहते हैं। हमको हमेशा हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है, नहा धोकर फ्रेश होना चाहिए। और शुद्ध शरीर के अंदर ये बुरी आत्माएं जो ना हमारे अंदर प्रवेश नहीं करती। इसके लिए भक्तों जब भी बाहर निकलो ना, तो सुंदर तिलक लगाना चाहिए, कंठी माला पहननी चाहिए, ताकि ये हमारे से कोटि गुना दूर रहे। और क्या कहते हैं कि जैसे हमारी श्रद्धा होती है ना, वैसे ही क्या होते हैं, हमारे अंदर गुण अर्जित होते हैं। यदि हमारी श्रद्धा भूत प्रेत के अंदर है, तो हम भी भूत प्रेत ही बनेंगे। जैसी श्रद्धा ऐसा गुण हमारे अंदर क्या होता है, गुण डेवलप होता है। और इससे भी ऊपर एक आता है, ये तो हो गया सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी के बारे में बताया। लेकिन इससे भी ऊपर एक जो है ना, वो शुद्ध सत्वगुण कहते हैं। और जो शुद्ध सत्वगुण वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो ना देवता की पूजा करता है, ना मनुष्य की पूजा करता है, ना भूत प्रेत की पूजा करता है। जो शुद्ध सत्वगुणी व्यक्ति होता है ना, वो राम कृष्ण या विष्णु की पूजा करेगा। उसको कहेंगे शुद्ध सत्वगुण। ये तीनों गुणों से परे है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, भले हमारी अभी मतलब ये योग्यता नहीं है, कुछ लोग कहे मतलब सबकी अलग अलग श्रद्धा होती है ना, इसके लिए भगवान ने ये तीन गुण बनाए। और ये जो तीनों गुण प्रवृत्ति वाले लोग हैं ना, उसके लिए शास्त्र भी अलग अलग है। सत्वगुणी वालों के लिए शास्त्र अलग है, रजोगुणी वालों के लिए शास्त्र अलग है, और तमोगुणी वालों के लिए शास्त्र अलग दिया है। ये क्यों ऐसा, क्योंकि तमोगुण वाला जो है ना, उसको भी ऊपर उठाना है। तो एटलीस्ट वो तमोगुण वाले व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए वो अलग अलग पुराण जो है ना उसको दिए गए हैं। तो वो शास्त्र है। तो ये तीन गुण के अनुसार क्या है, अलग अलग शास्त्र भी भगवान ने क्या किए हैं, बनाए गए हैं। तो आइए अब हम आगे देखते हैं कि तीन गुणों के अनुसार जो है ना हमारे कर्म होते हैं। अभी जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार क्या है, कर्म। तो सबसे पहला कर्म आता है सत्वगुणी कर्म, दूसरा है रजोगुणी कर्म, और तीसरा है तमोगुणी कर्म। जैसे यहाँ पर आप अभी स्लाइड में देखोगे कि ये जो लड़की जो है ना, वो क्या कर रही है, सुबह को उठ करके सारे वृक्ष पौधे को क्या कर रही है, पानी डाल रही है। तो ये जो कर्म जो है ना, उसको सत्वगुणी कर्म माना जाएगा। और ये जो जो आप देख रहे हो, ये जो स्त्री जो है ना, उसके ऊपर फियरलेस है, भय नहीं है, तनाव नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, और एकदम प्रफुल्लित आनंदचित वो लड़की है। तो ये जो लड़की कार्य कर रही है, उसको सत्वगुणी कर्म माना जाएगा। जरा भी उसके चेहरे के ऊपर टेंशन नहीं है। और हम जो कार्य करते हैं, हमेशा तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, दुखी होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ भी कार्य करें ना, तो उसके अंदर उत्साह होना चाहिए। और उत्साह के साथ में जब भी कार्य करेंगे ना, तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। तो ये देखो, रोज प्रतिदिन क्या करती है, वृक्ष में क्या करती है, जल अर्पण करती है। तो देखिए कितने कितने सुंदर सुंदर जो है ना फूल उगते हैं, और कितनी फूलों की सुंदर शोभा है। आप देखो, देखना, आप घर पे एक्सपेरिमेंट करना। दो पौधा है ना, दो पौधे आपके घर पे रहेंगे, और पानी डालना रोज, दोनों को सुबह को उठकर, आपका जो भी नियम है, 8 बजे जो है ना, दोनों पौधे को पानी डालो। एक पौधे को पानी डालते समय जो है ना, उसको गाली बक के पानी डालो, है ना, निंदा करो, तू ऐसा है वैसा है, ऐसा करके पानी डालो। और दूसरे पौधे को एकदम अच्छी तरीके से भगवान का नाम लेकर के उसके अंदर पानी डालो। आपको जो है ना 15 दिन के बाद में या 1 महीने के बाद में आपको रिजल्ट दिखाई देगा। दोनों को एक ही इतना ही पानी, मतलब 1 गिलास पानी डाल रहे हो, उसको भी 1 गिलास पानी डाल रहे हो, है ना। इसको भी धूप में रख रहे हो, इसको भी धूप में रख रहे हो। इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको जो भी अच्छी तरीके से माल मत रखते हैं, इसको भी अच्छी तरीके से रखते हैं। लेकिन फर्क क्या हुआ कि 15 दिन या 1 महीने के बाद में जिसको आपको गाली बक के आपने पानी डाला था ना, वो मुरझा जाएगा। और दूसरा जो पेड़ जो है ना, वो एकदम, क्यों,
क्योंकि वो भी मतलब चाहता है। तो जैसे आप क्रिया करते हो ना, ऐसा रिएक्शन होता है। तो इसके लिए हम कुछ भी कर्म करते हैं ना, तो प्रसन्नचित होकर के वो कार्य करना चाहिए, ताकि उसमें हमको सफलता मिले। तो ये हो गया सत्वगुणी कर्म। अभी आगे आता है रजोगुणी कर्म कैसा होता है, कि जैसे आप इसमें देख रहे हो, जो रजोगुणी प्रवृत्ति वाले लोग जो होता है ना, हमेशा हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा, हमेशा पैसा 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 ही करते रहते हैं और हमेशा भागते रहते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक भागो 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 भागो। जैसे एक खिलाड़ी होता है ना, फुटबॉल खेलता है, हमेशा वो फुटबॉल को मारने के लिए भागता है, इधर भागता है उधर भागता है, इधर भागता है उधर भागता है, ये गोल करूं वो गोल करूं, ये गोल करूं वो गोल करूं। इस प्रकार से पूरा ये जो रजोगुणी प्रवृत्ति के लोग जो है ना, हमेशा भागते रहते हैं, उसके जीवन में कभी शांति नहीं होती। तो ये हो गया रजोगुणी का। उसके बाद में तमोगुणी प्रवृत्ति के लोग। अभी ये जो तमोगुणी प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि ज्यादा करके अनपढ़ लोग होते हैं, पढ़े लिखे आदमी नहीं होते हैं। और वो क्या करते हैं, पूरा दिन शराब पीते रहते हैं, है ना, मांस मच्छी मटन सब खाते रहते हैं, और पूरा दिन आलस प्रमाद निंद्रा सोते रहते हैं ये लोग। तो ये जो प्रवृत्ति के लोग जो है ना, वह केवल क्या करते हैं, इस प्रकार से शराब पीना, मांसाहार करना, अंडे खाना, मच्छी खाना, मटन खाना। तो ये जो इस प्रकार से जो कर्म करते हैं ना, वो क्या करते हैं, काम बहुत कम करते हैं, और कार्य भी करेंगे ना, तो एक दूसरे को गाली दे करके। हम लोगों ने देखा है हमारे ऑफिस में भी, पूरे दिन मतलब बात बात पे जो है ना, गाली से ही बात करते हैं, कभी उसके मुंह से अच्छे शब्द निकलते नहीं है। हम डायमंड में भी देखते हैं कि सुबह से मतलब वो कारखाने में आता है ना, तो गाली चालू रहता है, हीरा घिसा है गाली बकता है, पान तंबाकू खाता है ये। तो ये सब जो है ना, बुरी आदत वाले जो लोग जो है ना, वो तमोगुणी प्रवृत्ति के लोग जो है ना, इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो डिसाइड हमको करना है कि हमको कौन से कैटेगरी के अंदर कार्य करना है। और वो जो व्यक्ति जो है ना, उससे अच्छा आदमी जो है ना, उसके बाजू में बैठने के लिए तैयार नहीं होता। और यदि कोई अच्छे आदमी के बाजू में ऐसा बैठ भी जाए ना, तो वो माथा पटकेगा कि ये कहाँ मेरे बाजू में बैठ गया, ऐसा हालत। तो ये तीन प्रवृत्ति के लोग जो है ना, ये होते हैं। और इसके बारे में भगवत गीता के 17वें अध्याय अध्याय में बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने जो है ना वर्णन किया। घर पे जाके जो है ना, ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का जो कार्य जो है ना, भगवत गीता के 17वें अध्याय में 17वां अध्याय जो है ना पढ़ लेना, तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रवृत्ति के लोग जो है ना, कैसे कार्य करते हैं। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार जो है ना, बंधन होता है। अभी ये जो प्रकृति के तीन गुणों द्वारा जो बंधन जो है ना, वो बहुत ही खतरनाक है। तो सबसे पहले सत्वगुणी यानी अच्छाई प्रथम कक्षा की जेल माना जाता है। ये कर्म जो करते हैं ना, गुण के अनुसार जो है, प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार बंधन भी है। तो बंधन क्या है कि सत्वगुण अच्छाई प्रथम कक्षा की जेल है। दूसरा है रजोगुण, काम आवेश होता है, वो द्वितीय कक्षा की जेल है। तमोगुण जो है ना, वो अज्ञान है, वह तृतीय कक्षा की जेल है। तो आइए हम थोड़ा इसके ऊपर जो है ना, समझने का प्रयास करते हैं। इसके अंदर भी तीन कैटेगरी है, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। अभी अपर क्लास के अंदर कौन आता है भक्तों, तो ऐसा देखा जाता है कि अपर क्लास यानी सत्वगुण अच्छा कर्म करते, लेकिन वो भी क्या है, झेल तो झेल है। चाहे मतलब आपने हथकड़ी पहनी है, आप कहोगे अरे मेरे पास तो सोने की हथकड़ी, लेकिन सोने की हथकड़ी हथकड़ी तो हथकड़ी है, वो सोने की हो या लोहे की, आप तो बंधन में हो, बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। तो सत्वगुणी व्यक्ति भी जो है ना, बंधन में कैसे है, वो अच्छाई के बंधन में होता है। कैसे, तो उसको हम समझते हैं कि ये जो सत्वगुणी वाला जो बंधन जो है ना, हो सकता है वो मनुष्य ने पिछले जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया है, तो उसके लिए उसको करोड़पति इंसान के वहां पे जन्म मिला। समझ में आ रहा है, तो उसने कुछ पिछले जन्म में अच्छा पुण्य किया है, तो उसको करोड़पति पति के वहां पे उसको जन्म मिला। अभी उसको क्या है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना, वो बहुत ही कम काम करता है और उसको क्या है, पैसा मिल जाता है। उसका परिवार जॉइंट फैमिली में रहता है, परिवार भी एकदम अच्छा खासा है, बड़ा परिवार है, अच्छे से रहता है, साथ में बैठ के लोग प्रसाद लेते हैं, गप्पे मारते हैं, है ना, माता पिता की सेवा करते हैं। लेकिन ये लोग जो है ना, भगवान की पूजा नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। और लेकिन ये इतना भी अच्छा है, क्यों, क्योंकि उसने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किया है, इसको इसके लिए अच्छा परिवार में जन्म जन्म मिला। उसको मतलब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है,
और वो क्या है, भगवान के पास में भक्ति नहीं करते हैं, लेकिन क्या है, वो उसके हाथ में हथकड़ी है, लेकिन कौन सी है, सोने की हथकड़ी, बंधन तो है उसको। तो ये है सत्व गुण में अच्छाई, प्रथम कक्षा की जेल इसको माना जाएगा। दूसरा आता है रजोगुणी। रजोगुण कैसे आता है, काम, आवेश। रजोगुणी व्यक्ति जो होता है ना, उसके मन में क्या होता है, कामना रहती है, आवेश रहता है। कामना यानी इच्छा। क्या इच्छा होती है, तो उसको इच्छा होती है कि ज्यादा से ज्यादा मैं पैसा कमाऊं। और वो लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा लोन लेते हैं। घर लेना है, लोन लो। गाड़ी लेना है, लोन लो। मोबाइल चाहिए, लोन लिया। सब कुछ उसका लोन के ऊपर जीवन चलता है, और वो हमेशा दुखी रहता है। और वो कभी भी जीवन में जो है ना, पूरा जिंदगी जो है ना, ईएमआई भरते रहेगा, लोन के हफ्ते भरते रहेगा। मृत्यु दम तक जो है ना, वो केवल लोन भरता रहेगा, कभी ऊपर नहीं आएगा। तो ये जो लोग जो है ना, वो रजोगुणी, क्योंकि उसकी इच्छा है, अभी इच्छा पूर्ण करनी है। कुछ चीज जो है ना, समझो मुझे मतलब महल में जाना है, तो अभी वो महल जो है ना, करोड़ रुपए का है, और मेरा पगार कितना है, केवल महीने की जो है ना 50,000 या लाख रुपए की सैलरी है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, 50,000 रुपया से मैं मेरा घर चला रहा हूँ, और 50,000 रुपया जो है ना, ईएमआई में जा रहा है। बचा कुछ नहीं, सेविंग कुछ नहीं करते ये लोग जिंदगी भर। अगर कुछ बीच में कुछ बड़ी परेशानी आ गई ना, तो दूसरे के पास में हाथ फैलाएगी कि भाई मुझे पैसे की जरूरत है, ये पैसा दो, उधर पैसा चाहिए। पूरा जिंदगी लोन भरने में चला गया। और क्योंकि क्या है, कामना इतनी सारी है। यदि आपके पास में लाख रुपए की महीने की सैलरी है, तो 50,000 रुपया आपका मतलब क्या है, परिवार में गया, पालन पोषण करने में गया। बाकी का 50,000 आप सेविंग करो। 50,000 रुपया हर महीने यदि आप सेविंग करोगे ना, तो महीने का कितना हो गया, पूरे साल का कितना हो गया, 6 लाख रुपया, है ना। तो वो 6 लाख रुपया यदि आपने कुछ अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया, तो उसका पैसा जो क्या होता है, डबल होता है। 10 साल में डबल होता है, एफडी कर दिया तो बाद में आदमी जो है ना, सुकून से, जब भी वो रिटायरमेंट होता है ना 50 साल की या 60 साल के बाद में, उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो बैठे बैठे भगवान का भजन कर सकता है। लेकिन ये जिंदगी हमको पसंद ही नहीं है। दूसरे का महल देख करके हम लोग हमारी जो झुपड़ी जो होते हैं ना, उसको भी चला डालते हैं। इसको बोलते काम ना। उसने मर्सिडीज गाड़ी लिया, मैं भी फॉर्चून गाड़ी लूंगा। उसने बड़ा बंगलो लिया, मैं भी बंगलो लूंगा। उसने बोरीवली में 3 BHK लिया, मैं पालना में 3 BHK फ्लैट लूंगा। एक दूसरे को देख करके क्या है, हृदय के अंदर चलता है। आदमी एसी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है ना, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन एसी गाड़ी में भी वो क्या करता है, चलता रहता है, अग्नि। और वो दूसरा दूसरा जो जो बंदा है ना, वो स्कूटी लेकर के जाता है, लेकिन एकदम मजे से जा रहा है, बाहर की ठंडी ठंडी हवा को लेकर के जा रहा है। वो अशांत नहीं है। और ये गाड़ी में बैठा हुआ भी अशांत है, टेंशन है, ये काम करना है, वो काम करना है, इधर भागना है, उधर भागना है, पूरा दिन भागते ही रहता है। तो ये रजोगुण कामना। और वो जो है ना, उसकी मतलब बोलते हैं ना, वासना इतनी सारी होती है ना, कि वो कभी संतुष्ट नहीं होता है। तो ये रजोगुणी। उसके बाद में आता है तमोगुणी। तमोगुणी लोग जो होता है ना, वो केवल अज्ञान में रहते हैं, उसके पास किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। और वो जो है ना, लोअर लोअर कास्ट फैमिली से आते हैं। जैसे कैसे कि वो लोग जो है ना, सुबह से शाम तक जो है ना, केवल गधे की तरह काम करते रहते हैं। तो ये जो है ना, तमोगुणी लोग होते हैं। अभी तमोगुणी लोग किस में आते हैं, अभी जो तमोगुणी लोग जो होते हैं ना, वो पान तमाकू सिगरेट, बाद में दारू बेचना, है ना, तो ये सब बियर बार में काम करना, है ना, तो ये लोग जो है ना, वो पूरा दिन क्या होता है, तमोगुण में रहते हैं। और उसको किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। संडे के दिन भी वो लोग क्या करते हैं, काम पे जाते हैं, पान तंबाकू बेचते हैं, सिगरेट बेचते हैं, शराब बेचते हैं। तो उसी के कारण उसका जो दिमाग भी जो है ना, खत्म हो जाता है। उसको वो व्यक्ति कभी भी इच्छा नहीं करता है कि भाई मुझे मनुष्य जीवन क्यों दिया है, मनुष्य जीवन मुझे भगवान का भजन करने के लिए दिया है, भगवान ने मुझे यहाँ पे क्यों भेजा है, मैं कौन हूं, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, वो उसको किसी भी तरह का ज्ञान नहीं है। भगवान के बारे में तो छोड़ो, वो अपने ही बारे में कभी सोचता नहीं है। और वो जो तमोगुणी व्यक्ति जो है ना, वह क्या करता है, शराब पीता है और घर पर आता है, और क्या करता है, अपनी पत्नी को पीटता है, गुस्सा निकालता है, पिटाई करता है। हम लोगों ने देखा है कि ये जो लोअर कास्ट वाले जो होते हैं ना, अपनी पत्नी को बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं। और वो बेचारी पत्नी भी जो है ना, स्त्री भी बेचारी लाचार होती है, वो कुछ अपनी पति से मार खा खा करके कंटाल जाते हैं।
और अपने पत्नी, जो उसकी पत्नी ने जितना भी धन कमाया ना, सारा धन छीन लेता है और शराब जुआ खेलने में पूरा खत्म कर देता है। लेकिन फिर भी वो जो स्त्री जो है ना उसको छोड़ती नहीं। देखा है हम लोगों ने, मजबूरी होती है। तो ये जो तमोगुणी प्रवृत्ति के लोग जो है ना, वो इस प्रकार से मतलब क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो ये हो गया प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार बंधन। इसके ऊपर बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो है ना समय कम है, हमको बहुत कुछ आगे बढ़ना है। अभी आते हैं कि ये भौतिक प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का आहार जो है ना हम करते हैं। एक सत्वगुणी आहार होता है, एक रजोगुणी आहार होता है, तमोगुणी। ये जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अभी सत्वगुण में आहार कैसे होता है कि जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे चित्र में देखते हैं कि जो सत्वगुणी लोग होते हैं ना, वह क्या करते हैं, फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट, है ना, वो ताजा ताजा जो फ्रूट है ना वो खाते हैं, फ्रेश वेजिटेबल लाते हैं, उसको घर में पकाते हैं और तुरंत ही उसको ग्रहण करते हैं। तो ये हो गया सत्वगुणी आहार। वो कभी तीखा तेल वाला नहीं खाते हैं, है ना, मसालेदार वाला नहीं खाते, वो सत्वगुणी, है ना। और मसाला कम रहता है, तीखा कम रहता है, नमक कम रहता है, वो सत्वगुणी आहार में आता है। अभी हमारे गुजरात मतलब घटना है कि सत्वगुणी आहार किसको मतलब कैसे, तो गुजरात के अंदर एक आनंद जगह है। तो आनंद में जो है ना वहाँ पे हम लोग गुजराती में बोलते हैं टिंडोड़ा, है ना। तो वो टिंडली बोलते हैं। तो टिंडली क्या होती है, वहां पे ज्यादा पकती है। तो वहां पे क्या करते हैं किसान लोग जो है ना उसको खेत में से निकाल करके अपने घर पर लाते हैं, 2-3 दिन अपने घर पे रखते हैं, उसको पानी छाटते हैं। बाद में वो जो टिंडली जो होती है ना उसको क्या करते हैं कि वहां पे जो होलसेलर जो रहता है ना वहां पे उसको बेचते हैं। अभी वो होलसेलर अपने वहां पे 1-2 दिन रखता है, बाद में वो मालगाड़ी में भेजता है, कहाँ पर, यहाँ पे बॉम्बे में। अभी बॉम्बे में क्या करता है, वो हाथ गाड़ी वाला जो आता है ना वो क्या करता है, वो होलसेलर जो मालगाड़ी के डब्बे में जो आया है ना वो पार्सल को लेता है, और वो जो भैया जो रहता है ना वो क्या करता है कि वो जो सब्जी जो है ना उसको गली गली गांव मतलब गली गली में घूम करके उसको बेचता है। तो वो अपने घर पे भी 2-3 दिन रखेगा, बाद में वो जिसके वहां पे बेचता है तो वो लोग भी क्या करते हैं, तुरंत उसकी सब्जी नहीं बनाते हैं, वो लोग सबसे पहला फ्रीजर में डाल देते हैं। अभी फ्रीजर में क्या करते हैं, 2-3 दिन उसको रखते हैं, और उसके बाद में वो उसकी क्या बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं। वो भी कैसे है, सुबह को 5 बजे सब्जी बनाते हैं, खाते कभी है, दोपहर को 2 बजे। ये एक प्रकार है। और हम लोग बोलते हैं हम लोग फ्रेश वेजिटेबल खा रहे हैं, क्या फ्रेश वेजिटेबल खा रहे हैं, है ना। वो कितने दिनों से वो मतलब खेत में से निकाला हुआ है, हम उसको करीबन 15-20 दिन के बाद में क्या करते हैं, उसको ये बनाते हैं। तो ये हमारा क्या है, हाल है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि फ्रेश वेजिटेबल किसको कहा जाएगा, कि पहले के जमाने में क्या होता था कि जहां पर घर होता था ना, खेत के बाजू में ही उसका क्या होता था, घर होता था। हम लोगों ने पहले देखा, आज से 40-50 साल पहले चले जाओ, तो 40-50 साल पहले क्या होता था, यहाँ पे भी सब मतलब क्या था, ये बिल्डिंग्स वगैरह कुछ नहीं थे, बाजू में खेत हुआ करता था, और उसके बाजू में क्या हुआ था, घर होता था। तो तभी क्या करते थे लोग, जैसे वो मतलब सब्जी पकी और उसको निकाला घर पे लाया, तुरंत ही उसको क्या बोलते करते थे, उसकी सब्जी बना के तुरंत ही उसको गरम गरम खा लेते थे। इसको बोलते हैं फ्रेश वेजिटेबल। और इसके लिए हम देखते हैं कि पहले के जमाने के लोग जो है ना एकदम हष्ट पुष्ट रहते थे, तंदुरुस्त रहते थे, वो बीमार नहीं होते थे, उसको रोग नहीं आता था। आज की तारीख में इतने बड़े मेडिकल हो गए, इतना बड़ा साइंस आगे बढ़ गया, है ना, कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, लेकिन मैंने देखा कि कितना भी बड़ा हॉस्पिटल बनता है ना कभी खाली देखा ही नहीं, हमेशा फुल रहता है, हाउसफुल ही रहता है। क्या कारण है, क्योंकि हमारा आहार जो है ना उसमें हम गड़बड़ी कर रहे हैं। फ्रेश वेजिटेबल खाते नहीं, फ्रेश फ्रूट खाते नहीं। आजकल लोगों को तो फ्रूट खाना पसंद ही नहीं है, ऐसी हालत है। और बाद में ज्यादा से ज्यादा वो क्या करते हैं, बीमार गिरते हैं। और ऐसा मतलब आहार खाते हैं ना तो पूरा दिन ढीला ढीला रहता है, शरीर में ताकत नहीं होती है। और क्या है, आजकल मतलब मेहनत वाला कुछ काम करना नहीं है, ऑफिस में बैठ के एसी की हवा खाना है और कंप्यूटर पे बैठ करके काम करना है। इससे बीमार नहीं होगे तो क्या होगा, तो ये हमारी हालत है। तो ये जो है ना फ्रेश वेजिटेबल खाना, उसको बोलेंगे सत्वगुणी आहार। समझ में आ रहा है भक्तों, हमको भी क्या करना है, जैसे मार्केट से सब्जी आता है ना तो तुरंत ही उसको क्या है, फ्रीजर में रखने की जरूरत नहीं है, जैसे आया तुरंत ही उसको सब्जी बनाओ, गरम गरम जो है ना उसको ग्रहण करना चाहिए, जिसके कारण हष्ट पुष्ट रहेंगे। अभी दूसरा आता है रजोगुणी आहार।
रजोगुणी आहार किसको बोलते हैं? तो बोलते हैं कि रजोगुणी आहार मतलब तीखा, तमतम वाला, ज्यादा मसालेदार, जो हमको बहुत पसंद है। तो ऐसा जो आहार जो होता है ना, वो क्या है, रजोगुणी प्रवृत्ति के लोग जो है ना ऐसा आहार करते हैं। जैसे पिज्जा, पास्ता, चाइनीज, है ना, हमको ये बहुत अच्छा लगता है। पानी पूरी, रगड़ा पेटीज, है ना, कितना अच्छा लगता है। और हम लोग बोलते हैं अरे और तीखा डाल, और तीखा पानी डाल, बहुत मजा आता है खाने में। और देखना जितने भी पानी पूरी वाले हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा कि वो हमेशा गटर के बाजू में ही रहती है उसकी दुकान। ये अनुभव है, हम लोगों ने आज तक जितनी भी पानी पूरी वाले देखे ना, अरे वो अच्छा सा खासा मतलब बड़ा सा दुकान भी है ना, तो वो पूरी वगैरह सब सामान अंदर रखेगा, लेकिन पानी पूरी बनाएगा कहां पर, रगड़ा कहां पर बनाएगा, गटर के ऊपर ही बनाएगा वो। पता नहीं क्या टेस्ट आता है। और लोग मतलब इतना मजे से खाते हैं कि बात मत पूछो। और हमको बेचारी हमारी माता है घर पर जो प्रसाद बनाती है, वही पानी पूरी घर पे बनाती है, लेकिन उसमें मजा नहीं आता है। क्यों मजा नहीं आता है? इसका भी कारण बताता हूँ आपको कि वो जो भैये लोग जब भी पानी पूरी बेचते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, रगड़ा बनाते हैं, सेव पूरी बनाते हैं, धम 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 धम। तो क्या है, मेहनत ज्यादा लगती है, तो उसमें से जो पसीना भी निकलता है ना, वो पोंछने के लिए नहीं जाते हैं। जो आपको जो टेस्ट आ रहा है ना, वो पसीना ऐसा, वो हमको बहुत अच्छा लगता है। अरे क्या टेस्टी पानी पूरी है। और अपने घर पे आके बीवी को बोलते हैं कि अरे तू ऐसा पानी पूरी नहीं बनाती, वो भैया बहुत मस्त बनाता है। ये हमारा है। तो ये जो है ना रजोगुणी आहार बोलते हैं। तो जिससे मतलब क्या होता है, ये रजोगुणी आहार खा के ये सब खा लिया बराबर, पानी पूरी खाया, रगड़ा पेटीज खाया, पिज्जा पास्ता सब कुछ खाया, बाद में होता क्या है, दूसरे दिन पेट में गड़बड़ी चालू हो गई। बाद में क्या करते हैं हम, जैसे पेट में गड़बड़ी होती है, जाते हैं डॉक्टर के पास में। डॉक्टर के पास में जैसे ही हम जाते हैं ना, तो डॉक्टर को तो मजा लगता है, चलो बकरा मिल गया अभी। तो डॉक्टर क्या करता है, पहले अपने शरीर को काटता है। क्या करता है, अपने शरीर को काटता है, और शरीर को काटने के बाद में अपनी जेब को काट देता है। ये हमारा है, हम सबकी कहानी है। ऐसा खाया एकदम मस्त मजे मार मार करके खाया, टेस्टी खाना खाया, और बाद में डॉक्टर के पास में गए। डॉक्टर ने मतलब जो भी हाथ काटना है, पेट काटना है, वो काट दिया, और उसके बाद में जेब भी काट देता है। इसके लिए आजकल इंश्योरेंस वाले का धंधा बहुत अच्छे से चल रहा है, मेडिक्लेम। पहले मेडिक्लेम हुआ ही नहीं करता था, पता ही नहीं था मेडिक्लेम क्या है। और आजकल तो वो कंपलसरी हो गया, क्योंकि जैसे हम हॉस्पिटल में पांव रखते हैं ना, 10-15 हजार, 20-25-50 हजार बिल तो एकदम नॉर्मल हो गया है। आप जैसे एडमिट हो गए ना, तो एक हफ्ता भी अगर आप रुके ना, पता चला कि 2-2.5 लाख रुपया तो ऐसे ही। और सबसे पहले एंट्री करते हो ना, तो डॉक्टर सबसे पहले एक ही क्वेश्चन पूछता है, क्या आपके पास मेडिक्लेम है क्या? सबसे पहला क्वेश्चन उसको, ताकि उसको पता चले भाई इसको कितने में काटना है। और बाद में पूछते हैं कितने का मेडिक्लेम है, हम बताते 5 लाख, 10 लाख। तो उसको पता चल जाता है कि इसको कितने दिन मुझे यहाँ, वो पूरा कैलकुलेशन कर ही देता है। पूरे साल का जो मेडिक्लेम जो है ना, बस 15 दिन में समाप्त। हरी बोल, ये बिजनेस है पूरा। और इसके लिए ये सब एक कमजोरी हमारी है। हम ये बाहर का खाना खाते हैं ना, और सारा पैसा, इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा जो है ना, हम डॉक्टर लोगों को दे देते हैं। किसके कारण? हमारी बेदरकारी के कारण। समय से नहीं खाना, हम टाइम टू टाइम कुछ नहीं, हम बंबई में रहते हैं, टाइम नहीं है। आजकल हम देखते हैं बड़े बड़े करोड़पति, अब्जोपति लोग, है ना, डायमंड मार्केट में भी देखा है मैंने, बीएमसी ऑफिसर में भी देखा है, तो टाइम नहीं है ना, इतना बिजी रहते हैं कि समझो 1 बजे लंच होता है ना, वो खाना खाएंगे 3 बजे। और वो उसकी वाइफ ने बनाया कितने बजे, सुबह को 5 बजे टिफिन दिया है, वो खाना कितने बजे खाते हैं, 3 बजे खाते हैं। कितना करोड़पति व्यक्ति है। और जो बेचारा मेहनत करके खाता है ना, वो जैसे 1 बजा नहीं सीधा खाना खाने बैठ जाएगा, वो कभी बीमार नहीं होता है। ठीक तरीके से टाइम टू टाइम खाता है। शाम को भी घर पे उसको टाइम पता है, नौकरी करता है ना, तो शाम को जो है ना 6 बजे घर पे आ जाएगा, 7 बजे, 7:30 बजे भोजन ले लेगा, और 9 बजे सो जाएगा। और वो जो जो मैनेजर है, बॉस है, बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, 3-4 बजे खाया है तो कहाँ से 7 बजे खाएगा। और उसका भी वापस क्या होता है, शाम को 7-8 बजता है ना, वो भेलपूरी, समोसा, वड़ा पाव खा खा के वड़ा पाव जैसे हो गए सब, है ना। सबके पेट मोटे मोटे, वो वड़ा जो है ना दिखता है बाहर। तो ऐसी हालत है।
तो वो सब चीज करके बाद में सोचो कि जिसने मतलब 5 बजे 6 बजे वड़ा पाव खाया है तो वो कितने बजे खाएगा? रात को 11 बजे 12 बजे। वो भी सूखा, वो पत्नी ने बनाया कितने बजे? 7 बजे भोजन बनाया। और वो खाता कितने बजे? 11 बजे 12 बजे। और 12 बजे के बाद क्या होता है? सोने जाते, नींद नहीं आती, यूट्यूब व्हाट्सएप मोबाइल सब चालू होता है, सोता है रात को 2 बजे। बाद में कहां से सुबह को जल्दी उठेगा? ये जितने भी लोग बड़े बड़े लोग हैं ना, उसकी ये कहानी है। हम लोगों को डिसाइड करना कि हमको कौन सी कैटेगरी में आना। तो ये मैं बोल रहा हूँ रजोगुणी। ये जो रजोगुणी जो है ना आहार ऐसा होता है, समझना तो पड़ेगा ना रजोगुणी आहार कैसा है। हमेशा जब भी जाओगे ना पानी पूरी खाना है तो तभी याद रखना पानी पूरी टेस्टी क्यों है। कभी जाओगे नहीं। हमारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, आपकी और हमारी भलाई के लिए ये सब चीज। आप बोल रहे थे कि प्रभु जी आपने तो हमारा बाहर का खाना बंद करवा दिया। नहीं, ये भगवत गीता के अंदर जो है ना इसका बहुत ही सुंदर तरीके से 14वें 17वें और 18वें अध्याय में जो है ना सत्वगुणी आहार रजोगुणी आहार और तमोगुणी आहार ये जो हम खाते हैं ना तो उसका फल क्या मिलता है ना उसके बारे में वर्णन। ये मैंने रजोगुणी बताया, अभी इसके ऊपर उठते हैं, ऊपर नहीं नीचे जाएगी अभी। तमोगुणी आहार। तमोगुणी आहार जैसा आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो। तमोगुणी आहार वाले लोग क्या करते हैं? नॉनवेज, मांसाहार, अंडा खाना, चिकन बिरयानी, ये सब हमको बहुत अच्छा लगता है। ये जो कैटेगरी है ना वो तामसिक लोग जो है ना वो करते हैं। और वो जो तामसिक आहार करते हैं ना, देख लेना उसके अंदर कभी दया नाम की चीज ही नहीं होगी। दया नहीं होती है उसके अंदर कि मतलब क्या है, क्यों दया क्यों नहीं है? क्योंकि ये बकरे को काट के खा लिया, मुर्गी को काट के खा लिया। हिंसक प्रवृत्ति जो है ना हमारे अंदर आ जाती। जैसा भोजन करोगे ना ऐसा मन हमारा होगा। बहुत ही भयानक चीज है ये जो तामसिक आहार है ना, वो बहुत खतरनाक है। और कहते हैं भक्तों कि ये जो तामसिक आहार जो है ना कैसे है पता है? कि जैसे भगवान ने 3 लोग हैं, मनुष्य लोग भी है, उसमें कुछ पालतू प्राणी है, गाय भैंस बकरी वगैरह। दूसरे हम मनुष्य, और तीसरे है हिंसक प्राणी, बाघ, बाद में सिंह, है ना। तो ये सब चित्ता, ये सब हिंसक लोग हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि गाय जो है ना हमेशा केवल घास ही खाती है। आप यदि गाय के सामने यदि मच्छी मटन रख दोगे ना उसके सामने देखेगी भी नहीं। ये पालतू जो है ना गाय, उसका स्वभाव प्रकृति गाय की ऐसी है। हिंसक जैसे सिंह है बाघ है, वो हमेशा जो है ना पशुओं को खाएंगे, क्योंकि प्रकृति उसकी ऐसी है, भगवान ने उसकी प्रकृति ऐसे बनाई है ना। वो किसी को मार करके खाएंगे। यदि वाघ के सामने आप घास रख दोगे ना तो वाघ जो है ना शेर वो घास नहीं खाएगा। लेकिन एक मनुष्य उसके सामने कुछ भी रख दो, सब्जी रोटी घास मच्छी मटन सब कुछ खा लेगा। ये मनुष्य जो है ना पूरा प्रकृति का जो है ना पूरा बिगाड़ दिया है। प्रकृति को बिगाड़ने वाले जो है ना हम केवल मनुष्य हैं। ये बहुत ही खतरनाक है। सबसे ज्यादा डर भगवान को किससे लगता है पता है? ये मनुष्य रूपी जो प्राणी है ना उससे डर लगता है। ये कभी भी कुछ भी करता है। हम लोगों ने देखा कि दुबई के अंदर जो बारिश नहीं होती तो कैसे किया, कुछ तो उसने प्रोजेक्ट करके प्रक्रिया करके बारिश की रही। और उसका परिणाम क्या हुआ? पिछले साल जब भी बारिश हुआ ना पूरा दुबई ये हो गया था, पानी पानी हो गया। वहां पे स्टॉर्म वाटर ड्रेन जैसा सिस्टम ही नहीं है। तो ये जब भी प्रकृति का आप जब भी नियम का उल्लंघन करोगे ना तो ये हमको सजा हमको भुगतनी पड़ेगी। इसके लिए सावधान भक्तों कि हमको इन चीजों से क्या है बचना चाहिए। और हम देखते हैं कि यूएसए के अंदर अमेरिका के अंदर क्या होता है पता है भक्तों? ये जो तामसिक आहार कैसा होता है उसके बारे में बोल रहा हूँ। आजकल सब लोग पैसा कमाने के लिए जो है ना फॉरेन में जाते हैं, लंदन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूएसए जाते हैं। क्या होता है वहां पे? हम लोग देखते कि अरे वहां की क्या लाइफस्टाइल है, मजा आता है, इतना नीट क्लीन ये वो। लेकिन वो लोग के पास में जो है ना समय नहीं रहता। जिसके लिए समय दिया ना उसके लिए समय नहीं। क्यों? वो लोग क्या करते हैं, ये जो अमेरिका वाले जो हैं वहां पे जो भी काम करते हैं ना समय नहीं है, तो समय नहीं रहते तो वो लोग क्या करते हैं, जॉब पे जाते हैं ना, तो एक जब भी सैटरडे संडे छुट्टी रहती है तो उस समय वो लोग क्या करते हैं, पूरे महीने भर की सब्जी जो है ना एक साथ बना देते हैं। और बाद में क्या करते हैं, जब भी और महीने भर की सब्जी एक साथ में बना दी उसको फ्रीजर में रख दिया। फ्रीजर में रखने के बाद में
वो लोग प्रतिदिन जो है ना वो सब्जी बाहर निकालेंगे और उसको गर्म करेंगे और उसको गर्म करके उसको खाएंगे। इसको बोलते हैं तामसिक आहार। सोचिए कि हमारी मन बुद्धि कैसी होगी। तो इन सब चीजों से हमको बचना चाहिए। आज मैं केवल आपका 10 मिनट में आपका ज्यादा लेने वाला हूँ। ऐसे भी मैंने बता दिया था कि हम जो है ना थोड़ा टाइमिंग बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और कम समय में हमको आपको बहुत कुछ बताना होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार के जो लोग हैं, सत्वगुणी आहार, रजोगुणी आहार और तमोगुणी आहार। तो ठीक है प्रभु जी, आपने फिलोसॉफी बहुत बताया, कुछ ऐसी भी बातें बताओ कि जिसके कारण हम भगवान से प्रेम कर सकें। तो आइए भक्तों, तो आज हम जो है ना भगवान की एक ऐसे भक्त की कथा सुनते हैं। तो बहुत ही सुंदर आता है कि ब्रज वृंदावन धाम के अंदर जो है ना बहुत ही सुंदर एक भगत हुआ करते थे जिसका नाम है काले खां। क्या नाम है? काले खां। और ये जो काले खां जो है ना वो पोस्टमैन का काम करते थे। जैसे टपाली जो होता है ना हमारे घर पे खत लेकर के आता है, तो ये इसका काम करते थे। तो एक दिन की बात ऐसी हो गई भक्तों, बहुत ही सुंदर कहानी है। थोड़ा अपना चित्त मन वृत्ति जो है ना बम्बई से अपना मन को उठा करके ब्रजधाम वृंदावन में लेकर के जाओ, कि उसका स्मरण करना चाहिए कि ब्रज वृंदावन धाम बहुत ही पवित्र जगह है। वृंदावन केवल हम लोग जो नाम बोलते हैं ना उसका स्मरण करते हैं ना, हमारे हृदय के कोटि कोटि जन्मों के पाप जो है ना नष्ट हो जाते हैं। ये इतना पवित्र धाम है वृंदावन। तो हुआ क्या भक्तों, ये जो कालेखा करके भगत है बहुत ही सुंदर भगत तो पहले नहीं थे, लेकिन हुआ क्या, कैसे भगत बने उसकी मैं आपको बता रहा हूँ। एक दिन उसको हुआ क्या कि हमारे ब्रज वृंदावन धाम में जो है ना मदन मोहन जी का मंदिर है। आप जब भी परिक्रमा करते हो ना तो वहां पे मदन मोहन जी का मंदिर आता है। तो हुआ क्या घटना भक्तों, कि एक दिन ये काले खा के पास में जो है ना एक चिट्ठी आ गई। वो किसकी चिट्ठी थी? मदन मोहन जी की। तो वो पता ढूंढते ढूंढते वो क्या किए, वहां पे पता चला कि मदन मोहन जी की चिट्ठी है। वहां पर गए और पुजारी को दिए कि ये आपके ठाकुर जी की चिट्ठी है। तो पुजारी ने क्या किया, उस चिट्ठी को लिया और वो जो चिट्ठी थी ना उसके बरोबर पीछे कौन थे? मदन मोहन जी थे, ठाकुर जी थे। उसने आज तक कभी भगवान का दर्शन नहीं किया। ये तो काले का मतलब मुसलमान थे। अभी वो जब भी पुजारी को जब भी चिट्ठी दिया ना, तो ऐसे जब भी घूमे ना तो एक नजर जो है ना तिरछी नजर उसको भगवान की ओर, मदन मोहन जी जो थे ना दृष्टि उसकी जो है ना वहां पे गई। किसके ऊपर? मदन मोहन जी। और जैसे ही मदन मोहन जी के ऊपर दृष्टि गई ना, तो ये काले खा का वो जो भगवान ने क्या किया, उसकी नजर को कैप्चर कर लिया। जैसे हम फोटो खींचते हैं, तो फोटो खींचते हैं तो क्या हो जाता है, कैमरा में मेमोरी कार्ड में आ जाता है। तो भगवान ने जब ये काले खा को देखा ना तो भगवान ने उसकी नजर को कैप्चर कर लिया। अभी हुआ क्या, वो तो चिट्ठी दे करके चले गए, लेकिन जैसे ही घर पे गए ना तो उसके काले खा के दिमाग के अंदर वो जो मदन मोहन ठाकुर जी का जो विग्रह जो है ना, उसकी आंखें, उसका सुंदर रूप है ना, बंसी बजाते खड़े हुए हैं और टेढ़े से हैं है ना, और सर पर मोर मुकुट है, वो दृश्य उसके आंखों से जा नहीं रहा है। और वो अभी इंतजार करने लगे हैं कि कभी मदन मोहन की चिट्ठी आए और मैं वहां पे उसको देने के लिए जाऊं, क्योंकि बहाना तो चाहिए ना भगवान के पास जाने के लिए। और ये तो बेचारा ठहरा मुसलमान, ऐसे जा तो नहीं सकता। तो सोचने लगे, लेकिन काफी समय बीत गया, उसको कोई मदन मोहन जी की, ठाकुर जी की कोई चिट्ठी नहीं आई। बाद में इसने क्या किया, अपने ही मतलब इस अपने ही चिंतन मनन की इतनी स्मरण हो गई मन के अंदर, उसने क्या किया, अपने ही हाथों से जो है ना ठाकुर जी को चिट्ठी लिखने लगा। और अपने ही हाथों से चिट्ठी लिखता था, उसको पोस्ट कवर में डालता था और वहां पे मदन मोहन जी के पास में देने जाया करता था। हर हफ्ते जाने लगा। उतने में हुआ क्या कि वहां पे उसके परिवार वालों को, वहां पे उसके जितने भी लोग जो थे ना, उसको पता चलने लगा यहाँ पर क्या हो रहा था, इसकी भक्ति बढ़ रही थी। और समाज में क्या हो रहा था, इसकी निंदा बढ़ने लगी, क्योंकि मुसलमान परिवार में था। तो यहाँ पे सब लोग क्या करने लगे, उसकी बदनामी करने लगे और अंदर से उसकी भक्ति बढ़ने लगी। ऐसा होते होते समाज वाले जो है ना उसकी इतनी निंदा करने लगे, इतनी निंदा। और ये जो व्यक्ति जो था ना काले का, उसको संतान नहीं थी। और सब लोग उसको यहां तलक बोलने लगे कि तू ठाकुर जी के, तू मतलब मुसलमान है लेकिन फिर भी तू वहां पे मतलब जाता है, इसके लिए भगवान तुझे संतान नहीं दे रहा, अल्लाह तुझे जो है ना संतान नहीं दे रहा। बेचारा ये इसका दिल के अंदर आ गया, बात छू गई। कितना दिन मतलब आप किसी की निंदा कब तक सहन करोगे यार?
अभी हुआ क्या कि ये ठाकुर जी के पास में गया चिट्ठी लेकर के, और एक दिन उसने अपनी दिल की बात जो है ना ठाकुर जी को बता दी, और ठाकुर जी को कहा है मदन मोहन कि मैं तुझसे, आज तक मैंने तुमसे कुछ मांगा नहीं, एक चीज तुमसे मांगता हूं कि मुझे एक संतान दे दें, एक बच्चा मुझे दे दें, ताकि ये लोगों की ताना जो सुनना जो है ना वो बंद हो जाए। लोगों को ये लग रहा है कि भाई मुझे संतान नहीं है, इसके लिए नहीं क्योंकि मैं तेरे पास आता हूं, तो मुझे एक संतान दे देना। तो इसने तो सच्चे दिल से मतलब प्रार्थना की, और हुआ क्या, ठाकुर जी ने उसकी बात को सुन लिया। इतने सालों हो गए विवाह करके, उसको बच्चा नहीं था, अभी क्या हो गया, भगवान ने उसको संतान दे दिया, एक लड़का जो है ना उसको दे दिया। अभी हुआ क्या कि ये तो बहुत ही मन ही मन जो है ना बहुत खुश हुआ कि चलो इतने सालों के बाद में जो है ना हमको संतान मिली। उसकी पत्नी भी खुश हो गए, परिवार वाले खुश हो गए। लेकिन परिवार वाले क्या बोलने लगे, ये संतान जो है ना अल्लाह ने दिया है, क्या बोलने लगे। लेकिन ये क्या बोल रहा था कि मुझे ये जो संतान प्राप्त हुआ ना वो ठाकुर जी की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। तो लेकिन ये बहस होती थी, लेकिन उसने आर्ग्यूमेंट नहीं किया। उसने बोला कि ठीक है, तुमको लगता है ना अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने दिया, संतान तो हो गया ना। बाद में सब लोगों ने उसको टोना मारना बंद कर दिया। और वो क्या करता, रोज प्रतिदिन ऐसे ठाकुर जी को मिलने के लिए जाता, भगवान से बातें करता, खुश रहता, मुस्कुराता, और इस तरीके से जीवन जीता चलता था। अभी हुआ क्या भक्तों कि ये लड़का जो है ना 7 या 8 साल का हो गया। अभी यहां से जो है ना कहानी पलटी मारती है। ये जो विश्वास की बात जो बोल रहा है ना, वो हमारी परीक्षा है। ये मुसलमान था काले का। अभी हुआ क्या कि ये जो उसका लड़का जो है ना वो नदी किनारे के ऊपर वहां पर खेल रहा था, यमुना के तट के ऊपर की कहां पर, तो उसको जो है ना किसी सांप ने उसको डंक लिया। अभी हुआ क्या कि उसकी पत्नी जो है ना घबराते हुई आई और काले खां को बोली, जल्दी से तुम डॉक्टर को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ, हमारे लड़के को जो है ना सर्प ने डंक मार लिया है करके। तो काले खां तुरंत ही भागते हुए बेचारे गए वैद्य को लाने के लिए। और जैसे ही वैद्य आया ना उसके पास में, तो हुआ क्या कि वैद्य ने उसकी नाड़ी चेक की। तो नाड़ी देख करके वैद्य ने बोला कि तुम्हारा संतान, तुम्हारा बच्चा जो है ना अभी इस संसार में नहीं रहा, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। और ये बात जब ही काले खां की पत्नी को पता चला, एक माँ का हृदय है ना, तो एकदम बहुत ही दुखी हो गई, एकदम दुखी हो गई। और उन्होंने मतलब क्या किया, गुस्से में ही गुस्से में क्या हो गया कि वो अपने लड़के को उठाई और कहां पर भागते हुए जो है ना वो ठाकुर जी के पास में गई, मदन मोहन जी के पास में। और वहां पे अपने लड़के को जो है ना उसने क्या किया, ठाकुर जी के पास में रख दिया, और चिल्लाती हुई ठाकुर जी से मतलब वहां पे रख दिया। और वहां पे काले खा भी वहां पे खड़े थे। काले खा को कहा, यदि मेरा बच्चा जिंदा नहीं हुआ ना, तो तुम और तुम्हारे ठाकुर जी का जो है ना पता नहीं, राशन कार्ड में से तुम्हारा एड्रेस गायब कर दूंगी, है ना। अभी की अभी तुम्हारी ये जो मदन मोहन जी है ना, मूर्ति को तोड़ दूंगी, भगवान को फेंक दूंगी, और तुमको भी फेंक दूंगी। किसने कहा, ये बात जो है ना काले खा की पत्नी ने जो है ना काले खा को सुनाया, दुखी अवस्था में है ना, बच्चा चला गया है, वैद्य ने बोल दिया अभी कुछ नहीं हो सकता, खत्म। और यहाँ पे एक माँ जो है ना, माँ का प्रेम बच्चे के प्रति। और काले खा भी एकदम उदास, क्या करे क्या करे, बेचारी रोती है। अभी उस समय काले खा जो है ना वो ठाकुर जी के पास में गए, और ठाकुर जी के पास में जा करके बहुत ही सुंदर बात करने लगे। और ये काले खा जो है ना ठाकुर जी से कहते हैं, बहुत सुंदर बात करते हैं बापू, कहते हैं कि ठाकुर जी कि मैं जो है ना दूसरे मजहब का हूँ, मेरा मजहब ये नहीं है, मैं दूसरे मजहब का हूँ, और आप मेरे मजहब के देवता नहीं हैं, आप मेरे मजहब के देवता नहीं हैं, और मेरा कोई अधिकार भी नहीं बनता है कि मैं आपसे कुछ मतलब ये मांगू करके। लेकिन क्या हो गया, मैंने ऐसा सुना है कि ठाकुर जी, भले मैं मतलब आपके मजहब का नहीं हूँ, आप मेरे मजहब के देवता नहीं हैं, लेकिन मैंने एक बात सुनी है। क्या बात सुनी है, कि आप जो है ना जगन्नाथ हैं। आप कौन है, जगन्नाथ हैं। आप पूरे विश्व के क्या हैं, पालन करता है, जगत के पालक हैं। पूरे जगत की आप क्या है, नाथ हो, इसके लिए आपका एक नाम है जगन्नाथ। तो हे जगन्नाथ, हे ठाकुर जी, मैं मतलब आज
एक ही आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी कोई लायकात नहीं है। यदि आज आपने यदि अपना परिचय नहीं बताया ना, तो मैं यहाँ पर कभी भी आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। और इतना ही कहते हुए जैसे मतलब ये काले खाने मतलब ठाकुर जी से बात करना चालू किए, और वो जो काले खा जो थे ना, उसकी आंखों से टप 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 आंसू की अश्रुधारा आंखों से जो है ना गंगा जमुना बहने लगी। और उतने में हुआ क्या भक्तों, कि जैसे काले खाने मतलब भगवान से गिड़गिड़ाए, रोने लगे, बहुत रोए ठाकुर जी के चरणों को पकड़ करके। और उस समय जो है ना, देखते ही देखते जैसे ही मतलब वो काले खा के आंखों से जो अश्रुधारा बही ना, तो वहाँ पर ही उसे उसके नीचे उसका बच्चा था। तो जो आंखों से जो अश्रुधारा बही ना, वो काले खा का जो बच्चा जो था ना, उसके शरीर के ऊपर गिरी। और जैसे ही उसकी आंखों की अश्रु जो है ना उसके बच्चे के ऊपर गिरे ना, तो बच्चा तुरंत ही खड़ा हो गया। और बच्चा तुरंत ही खड़ा होकर के कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। तो उसकी माँ तुरंत ही चिल्लाई, कौन कहाँ गया? अरे मैं जिसके साथ में खेल रहा था वो कहाँ गया करके। और उतने में ही क्या हुआ कि ये जो काले खाकी जो पत्नी जो थी ना, उसने अपने बच्चे को हृदय से लगा लिया, वापस उसका बच्चा जो है ना जिंदा हो गया है। और ये क्या हुआ, ठाकुर जी ने जो है ना उस काले खा की प्रार्थना को सुन लिया। और इस प्रकार से, और जैसे ही मतलब बच्चा खड़ा हुआ, खेलने लगा, कूदने लगा, दोनों के मतलब प्रसन्नता का मतलब कोई सीमा नहीं रहा। और बाद में काले का भगवान से कहता है कि हे जगन्नाथ जी, हे ठाकुर जी, हे मदन मोहन जी, तूने आज मेरी क्या रख दी, लाज रख दी। वास्तविक में वो जो लड़का जो था ना, वो कहाँ पर गया था, वो ठाकुर जी के साथ में खेलने के लिए गया था। और इस दृश्य को जो है ना काले खां ने जो ना अपने नजरों से ठाकुर जी के आंखों में देखा। और वो सारा नज़ारा जो है ना ठाकुर जी ने इस काले खां को दिखाया। और इस प्रकार से ये सुंदर बालक जो है ना भगवान के साथ में खेल रहा था। भगवान की इच्छा थी, काले खां को तो मैं बुला नहीं सकता, लेकिन भगवान की भी इच्छा थी कि हमारे भगत है ना उसके लड़की के साथ में खेलने की इच्छा हुई थी। इसके लिए ठाकुर जी ने क्या किया था, उसके बच्चे को अपने पास में बुलाया था। और जिस प्रकार से काले खां ने जैसे ही भगवान से प्रार्थना की ना, भगवान ने क्या किया, तुरंत ही उस काले खां के लड़के को जिंदा कर दिया और उसको सुपुर्द कर दिया। तो ये ब्रज वृंदावन की मतलब लीला है। आज भी भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों के साथ में लीलाएं करते हैं। एक मुसलमान, आप सोचिए कितना विश्वास है उसको भगवान के ऊपर। और हम हिंदू, हम क्या भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं? उसका मजहब नहीं है, उसके देवता भी नहीं है, लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा कितनी। हमारे राधा रास बिहारी में, पाल्ला आप गए हो गए, तो वहाँ पे राधा रास बिहारी मंदिर है। तो वहाँ पे जो वस्त्र का जो काम करता है ना, वो मुसलमान है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो मुसलमान जो है ना, वो बार बार वस्त्र जब भी डिजाइन करने के लिए मेजरमेंट लेना पड़ता है, बार बार मापना पड़ता है कितना ये है। तो ये जो पुजारी जो था ना वहाँ पे, तो पुजारी ये दर्जी को डांटने लगे, वो मुसलमान था, क्या बार बार तुम मतलब हमारे भगवान को मतलब अंदर ऑल्टर में आते हो। तो वो बोलते हैं कि वो मुसलमान जो है ना, वो पुजारी को कहने लगा कि तुम कभी भगवान को ज्यादा खिलाते हो, कभी कम खिलाते हो, तो भगवान कभी मोटे हो जाते हैं, कभी पतले हो जाते हैं करके। तो पुजारी सोचने लगे, वो जो 24 घंटा वहां पे मंदिर में रहता है, भगवान की पूजा आरती करता है, वो बोलने लगा क्या तुम फालतू बातें करते हो करके। ऐसा कभी होता है क्या कि भगवान कभी मोटे होते हैं, कभी पतले होते हैं? वो पुजारी को विश्वास नहीं था, लेकिन वो दर्जी जो था ना, वो मुसलमान था, उसको विश्वास था। उसने तुरंत ही पुजारी को बुलाया, देखो मेरे सामने, है ना, मैं अभी मेजरमेंट लेता हूँ कितना है, और कल 1 हफ्ते के बाद में मेजरमेंट लेता हूँ आप। तो वो फर्क जो है ना, वो मुसलमान, वो जो दर्जी जो था ना, उसने पुजारी को दिखाया, ये देखो इतना फर्क आता है, इसके लिए बार बार जो है ना मुझे मेजरमेंट लेना पड़ता है। मैं मुसलमान हूं, फिर भी मुझे जो है ना तुम्हारे भगवान के ऊपर विश्वास है, और तुम प्रत्येक दिन तुम सेवा करते हो, तुमको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। तो भगवान आज भी जो है ना, यदि आप भाव से यदि भगवान को खिलाओगे पिलाओगे ना, तो भगवान भी मोटे पतले होते हैं। तो ये तो हमको भगवान को जब भी हम सेवा करते हैं ना, तो ये भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हाँ खड़े एक मूर्ति है पत्थर की, उसकी सेवा करो, काम नहीं बनने वाला है। जब तक हृदय के प्रति भाव जब भी हम संबंध जब भी स्थापित नहीं करेंगे ना, तब भगवान हमसे कोसों दूर है। ठीक है भक्तों, हरे कृष्ण। तो क्षमा करना, मैंने आपका 10-15 मिनट थोड़ा ज़्यादा ले लिया, लेकिन भगवान की लीला को बताना बहुत ज़रूरी था। तो मेरे बोलने में कुछ त्रुटियां हो गई हो तो
कृपा करके आपका छोटा सा एक सेवक समझ करके हमको क्षमा करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बहुत ही सुंदर प्रकार से हिज ग्रेस जीवन कृष्ण प्रभु जी ने हम सबको स्टोरी के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से बहुत सुंदर बताया प्रकृति के 3 गुण किस प्रकार से कार्य करते हैं, हम पर हावी होते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जिस प्रकार का आहार करेंगे, जैसा आहार वैसा व्यवहार हमारा होगा, जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन होगा। बहुत सुंदर विस्तार से स्लाइड के माध्यम से बताया। तो आइए प्रभु जी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर उनका अभिवादन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और अंत में जो एक ब्रज वृंदावन धाम में एक तो मुसलमान भक्त की कहानी बताई, तो उसके माध्यम से भी हम सबको प्रेरणा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, उनको प्रेम से भोग अर्पण करना चाहिए और प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। और आज का जो सुंदर महाप्रसाद है वो एक भक्त ने स्पॉन्सर किया है। तो आइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्त ने नाम बताने से मना किया है, लेकिन बहुत प्रेम से उन्होंने प्रसाद स्पॉन्सर किया है, फिश प्रसाद है। तो हम सबका कर्तव्य है कि उनके लिए, उनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करें भगवान से कि वो भी भक्ति में आगे बढ़े, अच्छे से माला जप करें, मंदिर में